बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू बनाते हुए लिटरली आज मेरी हंसी नहीं रुक रही। आगे चल के बात करेंगे तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस पर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, मैं लिटरली मेरी हंसी नहीं रुक रही। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो टॉम फोर्ड की है और उसका नाम है टॉम फोर्ड नॉयर एक्सट्रीम। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। ये टॉप के ऊपर टॉम फोर्ड का लोगो, बाकी सिंपल सा बॉक्स है। ये लाइनिंग सी है इसके बॉक्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। और बॉटम पे इसके जो है ना बैच कोड वगैरह लिखा है, जो कि बॉटल के साथ ऑब्वियसली मैच्ड होता है। ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स और ये रही इसकी बॉटल। ब्लैक कलर की इसकी बॉटल है। ऊपर देखें आप, टॉम फोर्ड नॉयर एक्सट्रीम लिखा हुआ है। गोल्डन सा इसका कैप है। कैप के ऊपर भी टॉम फोर्ड का लोगो बना हुआ है। सिंपल ब्लैक लाइट सा, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। बहरहाल बॉटल भी सिंपल, फ्रंट सिर्फ फ्रंट पे टॉम फोर्ड नॉयर एक्सट्रीम लिखा हुआ है, बाकी कहीं भी। और नीचे ये इसका बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है और गोल्डन सा स्प्रेयर है। मैंने ये खुशबू ली क्योंकि जो जेरेमी फ्रेग्रेंस हैं वो जब इसका रिव्यू करता है तो वो हमेशा कहता है कि अच्छा, एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, ये अभी अभी मेरा हाथ लगा है तो मुझे पता लगा है कि इस एक साइड पे टी लिखा हुआ है, ये देखें, और दूसरे साइड पे एफ लिखा हुआ है, यानी टॉम फोर्ड। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। जेरेमी फ्रेग्रेंस जब भी इसका रिव्यू करता है तो कहता है कि इट हैज़ अ कुल्फी नोट इन इट, इट हैज़ अ कुल्फी नोट इन इट। तो कुल्फी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को तो मस्ट पता, मतलब हम तीनों ये जो कंट्रीज हैं इनको मस्ट पता होगा कि कुल्फी किसको कहते हैं। ठीक है, और हम अपनी लाइफ में खाते भी रहते होंगे। अच्छा, मैंने ये फ्रेग्रेंस ली ही इसलिए कि यार इसमें कुल्फी का नोट है, जरा चेक तो करें किस तरह है कुल्फी का नोट इसके अंदर। तो अब गोरों को कैसे हम जाके बताएं, जेरेमी फ्रेग्रेंस को कैसे बताएं, भाई पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, हम तुम्हें कुल्फी खिलाएं, तुम्हें पता लगे कुल्फी कहते किसको हैं। तो ऐसे ही कह देने से तो कुल्फी का नोट नहीं आ जाता ना। तो बकौल उसके इसके अंदर कुल्फी का नोट है, जबकि मुझे नहीं मिला। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसमें कुल्फी का नोट कहाँ है। मतलब मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिला। मैं ढूंढता रहा, मैंने कहा अब आएगा कुल्फी का नोट, अब आएगा कुल्फी का नोट। या आप देखें बिल्कुल फुल बॉटल है, अभी मैंने 0 मीटर परचेज की है पिन पैक। तो मैं कुल्फी का नोट ढूंढता रहा। एंड पे डिसअपॉइंटेड हो गया। मैंने कहा यार जेरेमी, तू पाकिस्तान आ, तुझे मैं कुल्फी खिलाऊं, तुझे पता लगे कुल्फी होती किस तरह की है। तो लिटरली मतलब कह देने से तो कुल्फी का नोट नहीं आ जाता ना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके अंदर जो इलायची होती है, छोटी सब्ज इलायची, उसके छिलके की प्रोमिनेंट खुशबू है। प्रोमिनेंट यानी वो स्पाइसी भी है, लेकिन उसके साथ निरोली की खुशबू जब थोड़ी सी मिक्स होती है ना उस इलायची के छिलके के साथ, इलायची और निरोली की खुशबू है बेसिकली। तो निरोली का आप लोगों को पता होगा, निरोली बेसिकली थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा कड़वा, बिल्कुल थोड़ा सा कड़वा, जैस्मीन की तरह की उसकी खुशबू होती है। थोड़ी सी खट, यानी जैस्मीन की खुशबू को थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा कड़वा कर लें तो निरोली की खुशबू उस तरह होती है। तो जो इलायची का छिलका है वो ऑलरेडी स्पाइसी और थोड़ा सा फीका होता है। तो ये दोनों स्टार्ट के अंदर मिलके ना हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, कड़वी सी, स्पाइसी सी इलायची के छिलके की खुशबू बन जाती है। सिंपल, बस इस तरह ये इसकी टोटल जो है ना स्टार्ट में खुशबू है। उसके बाद जो सेकंड फेज है, मतलब ये स्टार्ट में आप लोगों को पता लग गया थोड़ी सी कड़वी और थोड़ी सी इलायची के छिलके की वजह से स्पाइसी सी खुशबू है इसके स्टार्ट में, और बस यही इसका स्टार्ट है। आप लोगों को बताता चलूं, ये 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी टॉम फोर्ड की तरफ से। टॉम फोर्ड ने बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो लाइन एक बनाई हुई है। स्पेशली जो टस्कन लेदर है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। फिर टोबैको ऊद, उससे भी ज्यादा मेरा फेवरेट, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन लिटरली तकरीबन उस जितना फेवरेट है मेरा वो भी। तो बहुत अच्छी टॉम फोर्ड ने फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की हैं। तो ये भी फ्रेग्रेंस जो है ना ये क्वालिटी फ्रेग्रेंस है। आपको इसके स्टार्ट से ही पता लग जाएगा कि यार काम हुआ है, इस फ्रेग्रेंस के ऊपर काम हुआ है। तो स्टार्ट में इलायची प्लस निरोली की खुशबू, जो कि थोड़ी सी स्पाइसी है, थोड़ी सी खट्टी है और थोड़ी सी कड़वी भी है, थोड़ी सी। तो यहां तक तो ये आपको बिल्कुल कुल्फी की याद नहीं दिलाती।
यहाँ पर आप इसको लगा के चेक करते रहेंगे कब आएगी कुल्फी, कब आएगी कुल्फी, नहीं आएगी। फर्स्ट फेज में बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, जब हम इसके जाते हैं सेकंड फेज में, तो सेकंड फेज में जो निरोली की खुशबू है वो चली जाती है, सिर्फ इलायची की खुशबू रह जाती है, मीठी सी इलायची की, यानी छिलके के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इलायची के दाने की भी खुशबू हल्की हल्की साथ ऐड हो जाती है। बस अगर वहां पर इसको ये कहते हैं कि ये कुल्फी की खुशबू है, नहीं भाई, ये कुल्फी की खुशबू वहां पर भी नहीं है। कुल्फी कुल्फी होती है भाई, कुल्फी एक डेजर्ट है, एक अपनी शान रखती है, तो कुल्फी नहीं है वो, ठीक है। वो एक आप कह सकते हैं बस स्वीट सी कार्डमम की खुशबू है, हल्की फुल्की, छिलके के साथ हल्के फुल्के दानों की भी खुशबू आप ऐड कर लें, बस कुल्फी की खुशबू नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया इसका दूसरा फेज। जो इसका तीसरा फेज है ना, यहां पर आकर मैंने कहा कि यार चलो मैंने कुल्फी के लिए खरीदी थी, लेकिन एटलीस्ट मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे ऑफिस में एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं फ्रेग्रेंसेस जाहिर बात है लगा कर जाता हूँ ऑफिस, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि यार ये अच्छी फ्रेग्रेंसेस लगा के आता है। तो उस भाई ने ना कहा यार आपको परफ्यूम का ना बहुत शौक है ना, तो मुझे ये खुशबू चाहिए। उन्होंने टिशू का डब्बा उठाया, अपने पास पड़ा था, उसमें से एक टिशू निकाला, खुद भी खुशबू किया और मुझे पकड़ा दिया, कहते हैं ये लो मुझे ये खुशबू चाहिए। तो अब मैं ढूंढ रहा था, काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था कि यार एग्जैक्ट इस टिशू की खुशबू मुझे कहाँ से मिलेगी। तो इसका जो तीसरा फेज है, तीसरा फेज एग्जैक्टिव ड्राई टिशू की खुशबू है, जो कि टिशू तो जाहिर बात है आप जब अपने करीब करते हैं तो उसकी खुशबू आती है ना, उस टिशू की खुशबू को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें आप, तो वो जो खुशबू स्ट्रांग हो जाएगी और एक अच्छा सेंट बबल आपके गिर्द गिर्द बनाएगी। तो वो खुशबू इसके थर्ड फेज के अंदर है और वो एलीट खुशबू है। वो किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑर्डिनरी सी फ्रेग्रेंस जो है ना वो लगाई हुई है। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज़बरदस्त। वहां पर आकर बंदा कहता है यार यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टॉम फोर्ड ने ना, ये फ्रेग्रेंस टॉम फोर्ड ने ही बनाई है, ज़बरदस्त खुशबू। अब ये फ्रेग्रेंस मैं जाके उन भाई को दूंगा और उनको कहूंगा कि यार आपने मुझे कहा था ना टिश्यू पेपर की खुशबू, ये लगाओ और इसको तकरीबन 2 घंटे दे दो, 2 घंटे के बाद ये आपकी मतलूबा खुशबू बन जाएगी, या मैं उनको जाकर दिखाऊंगा। तो खैर ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। मैंने आपको इसके 3 फेजेस बता दिए। कुल्फी मुझे कहीं नहीं मिली। अगर आप लोगों को मिली है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं यार दिल भाई हमें तो कुल्फी का नोट मिला है, मुझे नहीं मिला इसके अंदर कुल्फी का नोट। कुल्फी की एक प्रॉपर खुशबू होती है, मिल्की सी, प्लस पिस्ताशियो की, प्लस आलमंड्स की, प्लस कई लोग अखरोट भी डालते हैं कुल्फी के अंदर। कुल्फी की भी बड़ी इकसाम है। बहरहाल सिंपल कुल्फी की बात की जाए तो यार एटलीस्ट उसमें से पिस्ते की, बादाम की और खोए की खुशबू तो आनी चाहिए ना। तो मुझे उस तरह की कोई खुशबू इसके अंदर से नहीं आई, तो इसमें कुल्फी का नोट शोट कोई नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी टोटल खुशबू। अब हम आते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। वर्ड स्टाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, इवन के स्कूल के लड़के भी इसको बआसानी लगा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, आप मतलब कोई किसी भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज हो गया। जेंडर, जेंडर जो है ना वो इसका आप कर लें कि मेल, फीमेल नो, आई डोंट थिंक सो कि ये फीमेल पे, क्योंकि इसका जो स्टार्ट है ना कार्डमम का, एक स्पाइसी सा कड़वा सा हल्का सा नोट, उसकी वजह से ये टोटल मेल डोमिनेंट है। मतलब फॉर मी, फीमेल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें है तो ये टॉम फोर्ड की और महंगी फ्रेग्रेंस है। मैं आप लोगों को बताता चलूं इसकी जो प्राइस है वो लगभग कितनी होगी, अब 18,000 रुपए के लगभग। लोग कहते हैं अदील जो मैं प्राइसेस बताता है बहुत ज्यादा बताता है। बात इस तरह है, मैं जब भी किसी से फ्रेग्रेंस परचेज करता हूं ना, लेट्स सपोज या मैंने हारिस से परचेज की, मैं ये एक अकेली परचेज नहीं करता। मैं हारिस को कहता हूं यार वो टॉम फोर्ड की नॉर एक्सट्रीम है, वो कहता है जी है, साइड पे कर दो। अच्छा जी लेट्स सपोज हवस पड़ी है, साइड पे कर दो। अनी पड़ी है, निशाने की पड़ी है, साइड पे कर दो। एक एक बॉक्स तीनों का साइड पे कर दो। अब मुझे टोटल बता दो। तो वो जब टोटल करके मुझे बताता तो मैं तुक्का मार के आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये कोई 18,000 या उससे नीचे नीचे है। आप अपनी प्राइसेस चेक करें,
आपको जहां से अच्छी प्राइस मिलती है, लेकिन ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए। मैं हारिस सलीम का नाम इसलिए मैंने, क्योंकि ये वाली उससे ली है, तो मैं उसका नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे जब जेन्युइन चीज मिली है तो हारिस आप लोगों को जेन्युइन चीज ही देगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये मैंने उससे परचेज की 18,000 या उससे नीचे नीचे मिल जाएगी। प्लीज आप हारिस से इसका रेट पता कर लें, 18,000 या उससे नीचे नीचे मिल जाएगी आप लोगों को। वापस आते हैं, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे थे। बेसिकली लॉन्जिविटी जो इस फ्रेग्रेंस की है ना, वो लॉन्जिविटी तो ठीक है, 8 घंटे आराम से आपके निकाल लेगी आराम से, बट प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं करती। ये बस आपके ना 2 फुट कर लें आप, 2 फुट तक ये प्रोजेक्ट करती है, इससे ज्यादा ये प्रोजेक्ट नहीं करती। आप इससे ज्यादा वो एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा। और लगभग 1.5 घंटे के बाद ये आपके बहुत करीब आ जाती है यहां तक, बस फिर ये यहां ही रहती है। अगले जो 6-7 घंटे हैं ना, ये फ्रेग्रेंस फिर आपके करीब करीब ही रहती है, ये दूर तक प्रोजेक्ट नहीं करती। मैं फिर कहूंगा प्रोजेक्शन आपकी बॉडी केमिस्ट्री और आपके फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है। मेरे ऊपर शायद इसने नहीं प्रोजेक्ट किया, आप लगाएं ये चक दे फटे कर दे, ये टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये आपकी बॉडी केमिस्ट्री के साथ किस तरह मैच करती है। बट फॉर मी 1 घंटा इसने प्रोजेक्ट किया, 8 घंटे लास्ट किया। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर की बात कर लेते हैं। फॉल एंड विंटर में आप इसको लगाएं तो बेहतरीन है। आप इसको किसी और वेदर में मतलब गर्मियों में शायद आपको जो इसका स्टार्ट है ना, वो थोड़ा सा आपको तंग करे, डिपेंड करता है आपकी पसंद के ऊपर, आप लगा सकते हैं। बट फॉर मी दिस इज अ विंटर एंड फॉल फ्रेग्रेंस। ठीक है, फॉल एंड विंटर फ्रेग्रेंस। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। ऑफिस में ओकेजन की बताता चलूं तो ऑफिस में लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह लगा सकते हैं। बस जिम थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे ये थोड़ा सा ना तंग कर सकती है आपको, स्पाइसी होने की वजह से स्टार्ट में तंग कर सकती है। बाकी तो कोई ऐसा सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने जाएं तो ये मत लगाएं, बाकी हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं। रात के किसी भी फंक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में इसका कवर हो गया। तो ये था जी हमारा आज का टॉम फोर्ड का नॉर एक्सट्रीम। थैंक यू सो मच।